नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे पशुधन बीमा योजना के बारे में। और इस बीमा योजना के बारे में चर्चा करने का मुख्य कारण ये है कि जैसे ही लंपी वायरस का जो इन्फेक्शन हुआ था और बड़ी संख्या में जो मोर्टेलिटी हुई थी, उसके बाद लगभग सभी पशुपालक भाई चाहते हैं कि उनका पशु अगर बीमित होता तो उनको इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो चले जानते हैं कि जो पशुधन बीमा योजना क्या है और किस प्रकार आपको करवानी होगी। तो जैसे कि आप एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा गया है कि 34 जिलों में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत 1105 रुपये में भैंस और 880 में गाय का होगा बीमा। तो यहाँ पे साफ साफ किया गया है कि जो प्रीमियम राशि जो आपको जो आपको देनी होगी, 1105 रुपये तो आपको भैंस के लिए देने होंगे और 880 रुपये गाय के लिए देने होंगे। तो यहाँ पे आप आपका ज़िला सर्च कर लेंगे। यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है जो द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को अजमेर, टोंक, नागौर, कुचामन सिटी, बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। वहीं यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी को जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू और भीलवाड़ा में बीमा कंपनी को बीमा करने की स्वीकृति दी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 34 ज़िले बताए गए हैं उनको जो इंश्योरेंस की जो सुविधा दी जाएगी, जो दो बीमा कंपनी उनके द्वारा दी जाएंगी। तो उनमें से एक है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी जो बीमा कंपनी है जो इंश्योरेंस देगी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को कुछ ज़िले दिए गए हैं: जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू और भीलवाड़ा। तो न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो हमने देख ली। अब बात कर लेते हैं पशुधन बीमा योजना के बारे में जो राजस्थान में की जा रही है। तो पशुधन बीमा योजनांतर्गत चयनित जो पशु है वो क्या होगा। तो पशुधन बीमा योजना का संचालन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साझा सहयोग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी अपने पशु का बीमा करवा सकता है। यह आप सभी को पता है। योजना में दो प्रकार के पशु चयनित किए गए हैं: बड़े पशु, छोटे पशु। बड़े पशु में गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर, बैल और छोटे पशुओं में भेड़, बकरी, खरगोश, सूअर का चयन किया गया है। प्रत्येक परिवार 5 यूनिट पशुओं को बीमा करवा सकता है। तो यहाँ यूनिट की बात की गई है। यूनिट जो पशुधन है जो आपका, और तो यूनिट का डिसाइड आपको पता होगा किस प्रकार किया जाता है। जो बड़े पशु है उसको एक यूनिट में काउंट किया जाता है और छोटे पशु को अलग अलग यूनिट में उनकी नंबर ऑफ के हिसाब से, जो जैसे कि भेड़ बकरियाँ हैं, उन 10 अगर भेड़ बकरी हैं तो उसको एक यूनिट में काउंट किया जाता है। तो ये आप पहले सुनिश्चित कर लेंगे कि आपको अपने कितनी यूनिट पशु के बीमा करवाना। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं पशुधन बीमा योजना अंतर्गत चयनित लाभार्थी। इस योजना में बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लाभार्थी केवल 30% प्रीमियम देकर 70% सब्सिडी। तो यहाँ पे अगर आप बीपीएल से अनुसूचित जाति है, जनजाति है, तो आपको जो प्रीमियम राशि है उसका 30% ही देना होगा। 70% जो है वो सब्सिडी के रूप में होगा। एवं अन्य सभी वर्गों को 50% प्रीमियम देकर अब 50% सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, अगर आप बीपीएल, एससी, एसटी से हो तो आपको 30% मतलब 30% पे करना होगा, और आप अन्य किसी कैटेगरी से हैं तो आपको 50% पे करना होगा। अब बात करते हैं बीमा कराने की अवधि। तो आप कितने समय के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए जो बीमा है वो करवा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बीमा कवरेज के बारे में। तो यहाँ पे मोटा मोटा बताया गया है कि अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो रहा है या सामान्य मृत्यु है तो वो उस बीमा कवरेज में शामिल है। सामान्य मृत्यु को अलग डिफाइन किया गया है, एक्सीडेंटल मृत्यु को अलग डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे अगर बीमारी से मृत्यु होती है और सामान्य मृत्यु होती है तो यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड एक निर्धारित किया गया है कि आज बीमा करवाया है, लगभग 21 दिन के बीच में अगर पशु की किसी प्रकार से मृत्यु होती है तो आपको वो जो बीमा की जो वो राशि है वो देनी होगी। कम से कम 21 दिन के बाद ही अगर आप इसके लिए क्लेम करते हैं तो आपको वो राशि दे होगी। अब बात कर लेते हैं बीमा हेतु पशु की उम्र एवं मूल्यांकन। तो यहाँ पे जो मूल्यांकन है वो आप देख लेंगे। दुधारू पशु आयु जो मिनिमम है वो 2 साल है, अधिकतम है 10 वर्ष। 10 वर्ष से अगर आपकी ज़्यादा उम्र का पशु है तो आपको बीमित नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे जो दर है वो 3,000 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से होगी, और मैक्सिमम जो दे होगा वो 40,000 रुपये दे होगा। दुधारू भैंस के लिए यही जो आयु निर्धारित की गई 3 से 10 वर्ष के लिए, और 4,000 रुपये प्रति लीटर
के हिसाब से अधिकतम 50,000 रुपये देय होंगे। अब बात कर लेते हैं भार वाहक जो घोड़ा गधा खच्चर है उनके लिए अधिकतम आयु का जो निर्धारण किया गया मिनिमम 2 साल, अधिकतम 8 साल। और मूल्यांकन जो है पशु का मूल्य है वो 50,000, ऊँट के लिए 50,000 और छोटे पशु जो यूनिट के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया था यूनिट पे होगा 5,000 रुपये। देख लेते हैं यहाँ पे लिखा गया गाय एवं भैंस की बीमित राशि का निर्धारण नाबार्ड द्वारा दिए गए फॉर्मूले पर आधारित होगा। तो नाबार्ड जो जैसे भी बीमा करवाता है उसी के अकॉर्डिंग ये बीमा होगा। अब बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ चाहिए। पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो पशु चिकित्सा अधिकारी देगा, आधार कार्ड की छाया प्रति जो आपका आधार कार्ड है वो देना होगा, SC ST OBC और जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं अगर आपको जो सब्सिडी है वो उसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो SC ST अगर BPL हैं तो आपको 70% तक सब्सिडी है, तो आपको अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो लगाना होगा। प्रीमियम राशि वो उसी वक्त देनी होगी। पशु का टैग जो टैग है वो आपको लगाना पड़ेगा 12 अंकों का एवं बार कोड वाला। ये लगभग सभी पशु को लगा हुआ है। तो इनके पशु को पालक ने अपने पशुओं को ये टैग नहीं लगवाया तो पशु चिकित्सालय में संपर्क करके आप ये टैग लगवा सकते हैं। लाभार्थी को पशु की जीवित अवस्था के दौरान लगाए गए टैग के चित्र की छाया प्रति अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य है। तो ये जो टैग है यही जब आप क्लेम करते हैं तो उस वक्त ज़रूरी होता है। बीमा कराने की विधि तो निकटतम पशु चिकित्सालय में संपर्क कर सकते हैं। क्लेम प्राप्त करने की विधि जो एक पूरा जो प्रोसेस है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आप जब भी अगर आप क्लेम के लिए जाते हैं अगर पशु की मृत्यु हो गई है तो आप अपने निकटतम जो पशु चिकित्सालय हैं वहाँ संपर्क कर लें, तो वो आपको एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करेंगे और जो बीमा कंपनी के जो भी हैं वो निरीक्षण करने आएंगे, तो उसके बाद ही आप ये क्लेम ले पाएंगे। तो इतना ही था आज के लिए। अगर इससे जुड़ी हुई अगर आपको किसी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपकी सहायता की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।